चलिए, सो नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट उसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ध्यान रखें, प्रतिरोध अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होता है। तो प्रतिरोध होगा तो ओम और प्रतिरोधकता होगा तो ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम में दिया हुआ है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम है तो डायरेक्ट जोड़ दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगर वही समांतर क्रम होगा तो 1/में R इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/में R2 और प्लस 1/में R3, या जितना भी दिया हो आप इस टाइप से इसको हल करके इसको आप उल्टा कर देंगे, यानी R जो भी आएगा वैल्यू, जैसे 2/3 आया तो 3/2 उसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आप बाकी सारे क्वेश्चन इसी पे करेंगे, हम केवल आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम में किसका मान अचल है। तो आंसर हो जाएगा उस जब चालक का तापक्रम नियत होता है, टेम्परेचर नियत होता है उस पर। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। तो आंसर हो जाएगा डीसी यानी डायरेक्ट करंट। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन, है ना, एनोड का रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ए मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, और एक ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है, ध्यान रहेगा श्रेणी क्रम में। अगर वोल्ट का कहेगा समांतर क्रम। तो अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। ये दोनों याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट किसका 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है ना, 1 यूनिट बराबर भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप ए मीटर से की जाती है। विभव का एवं विभवांतर का ऐसा मात्रक हो जाएगा क्या, वोल्ट। देखो विभव रहे विभवांतर रहे, है ना, तो ध्यान रखना। देखो इसमें क्या है, विभव फर्स्ट लेटर क्या है वी, विभवांतर का भी है वी, तो आंसर भी वो वाला ध्यान रखना। लेकिन वाट को छोड़ के, है ना, थोड़ा सा एक ये भी कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज आधारित है ना, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका, टंगस्टन का, है ना, फिलामेंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1:4। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। विद्युत का देखो कहीं से भी करंट का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो एक फार्मूला ही होता है जो अभी हम बताए थे कुछ सेकंड पहले। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 यहाँ प्रतिरोध है इसलिए 3 तक, अगर अनंत तक रहेगा तो अनंत तक जाएगा। ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है। तो व्यावसायिक मात्रा होता है किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो इसका होगा धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो आंसर होगा 1 एम्पियर। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बताना, इसको शॉर्ट वीडियो करके हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम अलग से मतलब डिटेल में बना देंगे। थोड़ा सा भी एग्जाम का है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, इसलिए केवल आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा होता है वॉट। 1 किलो वॉट कितने जूल के बराबर होता है? तो आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किलो वाट प्रति घंटा का इकाई होता है, ये होता है ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो आंसर होगा 6.25 गुणे 10⁻18 ठीक है ना। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है 2 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध धारा के अधिकतम मान के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? तो आंसर हो जाएगा R कैपिटल R लेस देन होगा स्मॉल r, यानी कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में संयोजित है तो इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा R1 इंटू R2 अपन में R1 R2, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं, वही फार्मूला को उपयोग करके, केवल मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है तो व्यास के छोरों के बीच का समतुल्य होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र से आप देख रहे हैं कि परिपथ में बिंदु बी तथा डी के बीच के विभवांतर यानी कि बीबी और -VD होगा, जिसका आंसर हो जाएगा -1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त विद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा, आंसर होगा 10 ओम, है ना। ये भी क्वेश्चन इसी डायग्राम से है, ठीक है ना, इसी डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है तो ओम मीटर होता है। ओम के नियम को व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो आंसर हो जाएगा डी धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध। देखो, एक ओम का नियम होता है 20 समानुपाती I और V बराबर होता है IR, तो केवल इसी को आपको अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है, तो बस इस बात को ध्यान रखना, केवल ये फॉर्म नहीं बनाया जा सकता जो डी वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें से दोनों से छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि जल्दी से रिवीजन आप कर सको। चित्र में किसी चालक से बहने वाली धारा के सिरों का बीच के विभवांतर आलेखित प्रदर्शित है, चालक का प्रतिरोध हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ के बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा, आंसर 3R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ के विद्युत धारा I का मान होगा, तो I का मान हो जाएगा 1 एम्पीयर, ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए और बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 8 ओम। चित्र में चित्रानुसार ए मीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? तो आंसर डी होगा 0.5 ओम। ध्यान रहे, इसमें जो ये दिया हुआ है ना 0.5 ओम, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज इसका आपको आंसर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग आप बिना किए आप क्वेश्चंस बनाएंगे तब बनेगा, है ना। मैंने क्वेश्चन चेक किया था बना के, तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक और उपस्थित न्यूट्रॉन होता है, आंसर हो जाएगा उदासीन। एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकले गए हैं उनकी संख्या होगी, आंसर होगा 6.25 × 10⁻18। परमाणु सामान्य रूप में उदासीन है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के होती है, तो आंसर होगा बराबर। एक पदार्थ को धन आवेशित से आवेशित किया गया जाता है, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। एक आवेशित वस्तु बिंदु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है तो वस्तु बी होगी, कैसा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों में से एक।
आवेश की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन का होता है। एक पदार्थ से धन आवेश से आवेशित किया जाता है, इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान होगा क्या, अंशतः घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा ये I/R²। बाकी सब भी फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसका उपयोग आपको आगे न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परमाणु होगा कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह कहलाता है क्या, कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने दिया था, जिसने किया था वह थे, कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकंड में पार करता है तो प्रवाही धारा का प्राबल्य होता है, कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा केवल। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर का प्रयोग किसी विद्युत साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक। चित्र में देख रहे हैं कि आर का मान है ना, ये आर का मान, एक्चुअली थोड़ा सा मैंने ये क्वेश्चन पे मुझे इसमें डाउट है ना, क्योंकि हमें देखो फार्मूला होता है V = IR, तो हमें क्या होना चाहिए ना, आर पता होना चाहिए और V पता होना चाहिए। देखो आर पता होगा, V पता होगा तो आई निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मान कह रहा है, आर का मान, केवल आर का मान, और आर का मान केवल और केवल V से नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आई भी होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे मिस है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, यहाँ दिया है 4.5 ओम, मुझे नहीं पता कैसे दे दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इग्नोर करता हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ओमीय प्रतिरोध है PN संधि डायोड 1 वोल्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है, 2 कूलम के विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो इसका मान कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 10 जूल। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो आंसर हो जाएगा निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर और चालक के विद्युत धारा प्रवाहित होती है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा कितना, 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वां क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा B 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा 484 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, तो कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध R के, 68वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश अनुपात का मान हो जाएगा आंसर 1/25, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, आंसर हो जाएगा I/R²। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं, तो A और C के बीच का समतुल्य प्रतिरोध है ना, इस A और इसके C के बीच में, तो आंसर हो जाएगा 1 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक चित्र ABC की भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। तो ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध। आंसर हो जाएगा इसका 32 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1020 है, तो चालक से प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा आंसर 16 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 110 ओम। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा सूखा सेल। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है कितना? तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 555 ओम है और 220 वोल्ट है, तो स्रोत से विद्युत धारा होगी। तो देखो इस पे याद रखना V बराबर I है, और इसी से लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस बने थे, ये भी क्वेश्चन इसी से बनेंगे, है ना। तो यहाँ धारा पूछ रहा है यानी I पूछ रहा है, तो I बराबर हो जाएगा क्या? V अपन में R, है ना, V अपन में R। तो V का मान है 220 और R का मान है 55, है ना। इसे काट दो, 11 5 और 11 दूना यानी 20, यानी 5 से काटोगे तो 4 ओम, ठीक है ना, 4 एम्पियर, ठीक है ना। इस टाइप से बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा, बढ़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विद्युत धारा का ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा यूनिट। और अभिभार के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, और प्रतिरोध का पूछेगा तो बहुत अधिक हो जाता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा इस पे चालक के तापमान पर। नेक्स्ट है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, एक एमीटर का परिसर रेंज दिया है 0.3 एम्पियर और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या है 30, तो उस एमीटर का अल्पमापांक है। तो आंसर हो जाएगा 0.01 एम्पियर। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पे? इनमें से सभी, यानी कि चालक के लंबाई पे, विद्युत क्षेत्रफल पे और पदार्थ की प्रकृति पे, ये तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन